तो आज फिर हम लोग अरीना से काम नहीं करेंगे, आज हम लोग फिर वापस से वर्डप्रेस वाले में चलते हैं। ये तो कस्टम सीखने के लिए था। और ओपन करिए अपने वर्डप्रेस डायरेक्टरी को। यस, ये स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसमें आपको पोस्ट वगैरह सब बनाना सिखा दिया था ना। सर पोस्ट वगैरह हो गया था सर। ठीक है, बस तो अपना एसईओ का जर्नी स्टार्ट करते हैं सीधे फटाफट इसके अंदर। तो मैं एक बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू एक और अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, और उसके अंदर काम करेंगे हम लोग। मैंने उसको नेम दिया है डेमो। इसको बाहर ला कर रख लेते हैं इस तरह से। और इस फोल्डर को रिमूव करेंगे हम लोग। आपके एडमिन में आते हैं। डेटाबेसेस, और एक डेमो के नाम से डेटाबेस बनाइए। क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे डेमो। इंग्लिश यूएस, कंटिन्यू। डेटाबेस नेम इज डेमो, यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज ब्लैंक, होस्ट नेम इज लोकल होस्ट, ऑल राइट स्पार्की, रन द इंस्टॉलेशन। साइट का नेम डिफाइन कर दीजिए, यूज़र नेम डिफाइन कर दीजिए, पासवर्ड कॉपी करिए, वर्डप्रेस में जाइए, डेमो, पासवर्ड, और ईमेल डाल दीजिए। डिस्करेज कीजिए इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड लॉगिन। अपडेट आया हुआ है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करेंगे थीम, ऐड न्यू थीम।
मैंने थीम वगैरह सबको कस्टमाइज़ करना सिखा दिया था ना, नाम कैसे चेंज करना है, आइडेंटिटी कैसे हाइड करना है, इमेज कैसे चेंज करना है, ये सब हो गया ना अपना शांतनु? यस सर, हो गया वो। ठीक है। चलिए थीम भी अपना इंस्टॉल हो चुका है, और एक्टिवेट करेंगे इसको तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसका मैंने आपको यूज़र नेम पासवर्ड व्हाट्सएप किया था, वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। थीम ऑप्शन, बिल्डर, एडवांस, क्लासिक, सेव चेंजेस, अपडेट, यहाँ डालिए इसका यूज़र नेम, यहाँ डालिए इसकी एपीआई की, सेव चेंजेस, इस तरह से। और ऑल पेजेस पर आइए, तो डिफ़ॉल्ट आपको सैम्पल पेज के साथ वेलकम करता है। तो ये हमारा इस तरह से बन के आ चुका है। अब यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट हमें कैसे हैंडल करना था, ये हम लोग सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पेज को क्विकली एडिट करेंगे। इसको हम लोग नेम दे देते हैं होम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको नेम इज़ इंडेक्स। अपडेट करेंगे इसको, एडिट में जाएंगे, यहाँ से डीबी बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा नहीं, मैं कोई बना हुआ टेम्पलेट उठा लूँगा ताकि हम सीधे अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, बनाना आपको आ चुका है। तो जिस भी कैटेगरी के ऊपर आप बनाना चाहते हैं वो अपना जाके आप यहाँ से कैटेगरी देखें। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं फूड एंड ड्रिंक दिया हुआ है, या जैसे हम लोग एजुकेशन ही ले लेते हैं, और एजुकेशन के अंदर ये हमारे पास है, और हम लोग बना रहे हैं अपना होम पेज। तो आप अपना होम पेज यहाँ से चूज़ करेंगे एंड यूज दिस लेआउट। यहाँ से अपने कर देना है डिफ़ॉल्ट की जगह पर ब्लैंक और अपडेट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज बनके तैयार हो गया है। तो जहाँ से ये हमने उठाया है, अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं प्रीमेड लेआउट में, और यहाँ अगर हम लोग चूज़ करते हैं एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर हम लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, और व्यू लाइव डेमो पर अगर हम लोग आते हैं, तो इसका नैब बार कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, जैसे ऑनलाइन कोर्स होम, और यहाँ पर ये इस तरह से लिंक्स अवेलेबल। तो यहाँ पर लोगों की जगह पर ये टेक्स्ट भी आपका सिलेक्टेबल है। तो ये पार्ट हम लोग कैसे बनाए, और ये इसका एक फुटर बना हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ हम लोग किस तरह से सेट करके आ सकते हैं। चलिए, तो ये हमें आई गेस पूरी वेबसाइट में ये फुटर सेम ही रहना चाहिए। सो क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये फुटर हर जगह पर एक जैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। तो आज मैं ये वाला पार्ट आपको सिखा देता हूँ इसको कैसे हैंडल करना है, और ये ऊपर का हमें नैबार इस तरह का डिज़ाइन करना है, तो ये वाला पार्ट कैसे आप बना पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, तो आप यहाँ से इसको बंद करिए, इसको भी क्लोज़ करिए, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही आपने यूज़ करना है, और इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करेंगे तो हमारा जो लैंडिंग पेज है उसको आपने कस्टमाइज में जाके फिक्स करके आना है। यहाँ पर आपको एक मिलेगा होम पेज सेटिंग्स के नाम से, होम पेज सेटिंग में स्टैटिक पेज, एंड क्लिक ऑन पब्लिश।
और बिफोर दैट आपको होम भी चूज़ करना पड़ेगा, ये हमने छोड़ दिया है। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करके प्रीव्यू करेंगे ना, तो आपका ये पेज यहाँ दिखाई देगा इस तरह से। तो हमें ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये जो फुटर है ये हमें इस तरह से सेट करना है कि सभी पेजेस में यही आए। और नैबार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ नैबार मेरा कुछ ऐसा ही हो जैसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लाइक। तो ऐसा कुछ चाहिए हमें। तो चलिए इसको क्या करेंगे, डीबी के अंदर आज मैं आपको बताता हूँ थीम बिल्डर ऑप्शन, आपने यहाँ आना है। और दूसरा, ये जो हमारा फुटर है इसको आपने सेव टू लाइब्रेरी कर देना है। इसको नेम दीजिएगा फुटर सेव एज ग्लोबल एंड सेव टू लाइब्रेरी। चलिए इसके बाद आपने आना है थीम बिल्डर। इससे पहले अपडेट कर लीजिए इसको। डीबी थीम बिल्डर, थीम बिल्डर के अंदर आप देखें यहाँ पर ऐड ग्लोबल फुटर, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, योर सेव्ड लेआउट, योर एग्जिस्टिंग पेज, यूज दिस लेआउट, क्लिक ऑन एडिट। तो आप यहाँ देखिए काफ़ी कुछ बना हुआ है इसमें ऑलरेडी, है ना। तो हमें जो नहीं चाहिए उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे ये पार्ट नहीं चाहिए हमें, ये पार्ट नहीं चाहिए हमें, इस पार्ट की भी नीड नहीं है, इस पार्ट की भी नीड नहीं। ये हमारा फुटर, ठीक है, ये हमें रखना है। सो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। यहाँ से आपने क्लोज करना है इसको, यहाँ पर आपने सेव चेंजेस करना है। सो हमारा जो फुटर है वो अब मेरे ख्याल से चेंज हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपनी वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर रीलोड करिए। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दो फुटर यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो पहला वाला फुटर हमारा हट चुका है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब अपने पेज में दो फुटर ना दिखाई दें तो वापस अपन जाएंगे पेजेस, ऑल पेजेस, यहाँ से एडिट। अब जो एडिट के अंदर हमारा यहाँ फुटर रखा हुआ है इसको आप हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ये जो हमने फुटर बनाया इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। इसी तरह से मुझे अपनी वेबसाइट का हेडर भी डिज़ाइन करना है। अब आप यहाँ देखेंगे सेव करने के बाद हमने एक झटके में अपनी वेबसाइट का जो फुटर है वो चेंज कर दिया है। रिफ्रेश योर पेज। तो ये मेरी वेबसाइट का नया फुटर बन के हो चुका है रेडी, और ये स्टाइल मुझे हर जगह पर दिखने वाला है। नाउ हम जाएंगे वापस अपीयरेंस, मेन्यूज़, और यहाँ पर आपने जाके एक नया मेन्यू डिफाइन कर लेना है, जैसे कि प्राइमरी नेविगेशन एंड क्रिएट। और इसके अंदर अब आपने जाके अपना पेज जो है वो ऐड कर लेना है और क्लिक ऑन सेव मेन्यू। ये पार्ट डन हो गया। कुछ अपडेट आए हुए हैं, ज़रा इनको कंप्लीट कर लीजिए। अपडेट्स, क्लिक ऑन अपडेट थीम,
मेंटेनेंस मोड एक्टिवेट हो गया, यानी कि अगर हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा, और जैसे इधर अपडेट पूरा हो जाएगा तो ये पेज देखो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। वर्डप्रेस को भी लगे हाथ कंप्लीट करो। चलिए ये भी डन। अब देखते हैं अपडेट्स में क्या कुछ पेंडिंग दिखा रहा है हमें। नथिंग इज पेंडिंग है। वापस आते हैं पेजेस, ऑल पेजेस। यहाँ से एक नया पेज बनाइए। होम हमारा बन चुका है। ऐड न्यू पेज, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखेंगे टेम्पलेट। यहाँ से यूज़ द डीबी बिल्डर चूज़ कीजिए। होम के बाद मेरा जो दूसरा पेज होगा वो होगा अबाउट पे। बनाइए अपना पेज। एजुकेशन, और यहाँ से अपन चूज़ करेंगे अबाउट। यूज़ दिस लेआउट। इसके बाद जो हमारा फुटर है, मुझे इसकी यहाँ पर नीड नहीं है क्योंकि मैंने फुटर ऑलरेडी अपना ग्लोबल बनाया हुआ है। यहाँ से हम लोग करेंगे इसको अबाउट, और यहाँ से अपने पब्लिश कर देना है इसको। तो ये हमारा अबाउट का पेज रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप फिर से एक नया पेज ऐड करेंगे। यूज़ द डीबी बिल्डर। अबाउट के बाद हमारे पास चैप्टर्स। फुटर डिलीट, पब्लिश। add a new page. Now is chapter. Use the DB builder. Pre-made layout. Education. Chapter. Footer delete and publish. प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, 2-3 पेज और हैं अपने पास। ऐड अ न्यू पेज। यूज द डीबी बिल्डर। switch to education. Pricing. Use this layout. So remove कीजिए footer. Click on publish. Publishing done. Next, new page. This is contact.
again use the DB builder, browse layout, education, contact, रिमूव करेंगे फुटर, पब्लिश, next we have blog और यूज DB बिल्डर। इस तरह से हमने एक मल्टी पेज अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। Here is blog, remove your footer and publish. तो ये हमारा इस तरह से ऑल पेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर इस तरह से। अब हमें बनाना है अपना नैप बार, ये तो ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। और अगर एक पेज हो रहता है आपका लैंडिंग, तो वो भी बना के रख लीजिए। यूज दी DB बिल्डर, ये अपना लैंडिंग पेज का आ गया। तो लैंडिंग पर क्लिक करते हैं। आई गेस फुटर इसका भी कॉमन ही होना चाहिए। यस, कॉमन फुटर है। तो लैंडिंग पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। बाकी के पेज पर आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग पब्लिश कर लेंगे। तो अब नंबर आता है हमें ये हेडर बनाने का, नैप बार मतलब। तो ये कैसे बनाया जाए, तो वापस हम लोग आएंगे यहाँ से थीम बिल्डर और यहाँ से आप क्लिक करेंगे बिल्ड ग्लोबल हेडर और यहाँ पर आपके पास, तो हमारे पास जैसे कि कुछ नहीं है इधर, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप ये बनाएंगे तो आपने क्या करना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इधर मेन्यू होंगे, इधर हमारा ये वाला पार्ट होगा। प्लस जो रो की सेटिंग है उसके डिज़ाइन में जाएंगे, साइज़ में जाएंगे, यहाँ पर विड्थ कर देंगे हम लोग 90%। इससे इस तरह से ब्रॉड हो जाएगा। नाउ ऐड न्यू मॉड्यूल और यहाँ जाके आप चूज़ करेंगे जैसे कि हेडिंग, यहाँ पर योर टाइटल गोज हेयर, यहाँ जाके आप चूज़ कर लीजिए साइट टाइटल। साइट टाइटल हमने जो भी रखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। सो हमने क्या रखा था, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, दिस इज़ आर साइट टाइटल। फॉन्ट क्या रखना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे हेडिंग और मैं इसको बोलता हूँ पॉपिंस, मेरा फॉन्ट आ जाए, पॉपिंस चूज़ कर लीजिए इस तरह से। तो देखो
यहाँ पर जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं लिखा हुआ ऑनलाइन कोर्स होम, और ये देखो H1 में लिखा हुआ है। सो हमेशा ये चीज़ें ना H1 के अंदर ही जाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया हेडिंग टेक्स्ट, और यहाँ से इसका साइज है जो भी आपने चेंज करना है वो अपना चेंज आप करा सकते हो। तो ये अपना टाइटल टेक्स्ट। इसके बाद जो इधर वाला एरिया बचता है इसमें हम लोग डालेंगे मेन्यू। मेन्यू में जाइए और मेन्यू में प्राइमरी नेविगेशन मैंने बनाया था, लोगो हम लोग नहीं लगाएंगे। मेन्यू टेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पर जाके सेट करेंगे पॉपिंस। तो ये देखो पॉपिंग सेट हो गया। लिंक का एक्टिव कलर क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ये यहाँ पर लगा दीजिए। लिंक का फॉन्ट वेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है वह चेक करेंगे, इंस्पेक्ट। तो फॉन्ट साइज जो है वो है 15 पिक्सल। तो हम यहाँ से 1 पिक्सल इसको बड़ा कर सकते हो। 15 पिक्सल है और पैडिंग जो है वो 33 का है। ये देखिए राइट में चला गया इस तरह से। इसके बाद ऊपर नीचे का गैप आपने कम करना है, आप यहाँ से इस गैप को कम कर लेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट भी आपका अच्छे से हैंडल हो गया है। इस तरह से आपने इसको बनाना है और हमने यहाँ से बोला इसको सेव। यहाँ सब करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर देख लें आप टैबलेट में कैसा आएगा, मोबाइल में कैसा आएगा। तो ये यहाँ पर जम नहीं रहा है ना। इसका ज़रा देखो, ये ऑनलाइन कोर्स इन्होंने यहाँ लिख के डाला हुआ है, तो क्या ये मोबाइल वगैरह पे सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये भी नीचे ना ब्रेक हो रहा है क्योंकि मैटर ज़्यादा है हमारा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपने मैटर को कंट्रोल करोगे भाई ये किस साइज़ में हो जाए मोबाइल के अंदर। तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह या तो इसका घट जाए या फिर ये लोगो में रिप्लेस हो जाए, उस तरह की चीज़ें आप करा सकते हो। तो टैबलेट पर ही हमारा ऐसा आ रहा है तो ये ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आने का रीज़न क्या होगा, देखिए यहाँ तो हमारे पास स्पेस है इसमें। सर अगर हम प्रिंट्स काम करेंगे तो नहीं होगा? नहीं वो नहीं करना है, हमें इसको एक दूसरे के पैरेलल लेके आना है, वो चीज़ देखनी है।
ठीक है। ये हो गया हमारा विड्थ ऑटो, विड्थ ऑटो। इसका चेंज होना चाहिए, रो सेटिंग, डिज़ाइन, स्पेसिंग, ठीक है, साइजिंग। इसका कर देते हैं विड्थ 50%। 50% से क्या होता है, ये दोनों छोटे हो जाते हैं इस तरह से। बिल्कुल सही है। रो में जाइए, साइज हमने लिखा है 50%। 50% आप मत करिए, इसको ऑटो ही रहने दीजिए। चलिए, इसके लिए हम लोग एक अलग टेक्निक लगाएंगे। यहाँ से इस रो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे टैबलेट मोड में, यहाँ आएंगे एडवांस, यहाँ पर आपको आना है कस्टम CSS, मॉड्यूल एलिमेंट, मेन एलिमेंट, यहाँ से आप चूज़ करेंगे टैबलेट, लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो देखो ये ऊपर दोनों सही हो गए डिस्प्ले फ्लैग से। यस सर। डेस्कटॉप मोड इस तरह से रहेगा, ये यहाँ से रहेगा। मोबाइल मोड में कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो ये पार्ट अब हमारा डिस्प्ले फ्लैग से हैंडल हो गया इजीली। तो हमें अरीना एनिमेशन लिखने की ज़रूरत है, हमें ब्रांड नेम इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे, डेस्कटॉप मोड चेक करेंगे, और यहाँ से अपना ये जो मैटर हमने लिखा है इसके अंदर, तो जहाँ पर हमने इसका ये डिफाइन किया था साइट टाइटल, वहाँ से जाकर इसको चेंज कर देंगे। सो ये अपना डन हो चुका है। सेव, यहाँ से अपन चूज़ करेंगे क्लोज, यहाँ से बोलेंगे आप सेव चेंजेस, और यहाँ से आपको मिलेगा सेटिंग्स, जनरल, साइट का नेम आप यहाँ से कर दीजिए अरीना एनिमेशन, और यहाँ लिख दीजिए टैगलाइन लाइक लर्न फ्रॉम द लीडर। और जो भी आपको साइट का आइकन लगाना है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेंज करना है, UTC बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है टाइम जो है 3:17 यूनिवर्सल टाइम इज़। सो आपको यहाँ पर सर्च करना है कोलकाता। कोलकाता चूज़ करते ही ये आपका चेंज होगा, और किस फॉर्म में आपने दिखाना है टाइम वो अपना चूज़ कर लीजिए। वीक स्टार्ट कब से होता है आपका वो चूज़ कर लीजिए। ये हमने सेव चेंजेस कर दिया यहाँ पर। अभी देखो क्या है कि इससे क्या होगा, ये कोलकाता, ये वो स्टार्ट मंडे, इन सब से क्या होगा? ये क्या होगा कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या होता है, ये सर्वर टाइम को लेके चल रहा था। अब जैसे हम लोग इंडिया में देख रहे हैं, वो आपने कोई ब्लॉग पोस्ट डाला अभी 9 बजे और टाइम दिखा रहा है रात के 3 बजे का, तो वो गलत दिखेगा ना। तो जिस टाइम पर डेटा जा रहा है वही रियल टाइम आना चाहिए वहाँ पर। अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा नैबार जो है वो चेंज हो चुका है। हो गया चेंज। ये हमारा पेज है, देखो लोकल होस्ट डेमो लिखा रहा है, अपना नैबार चेंज हो गया। अब जैसे हम लोग अबाउट पे क्लिक करेंगे, देखो अबाउट का भी नैबार देखो डिफरेंट हो गया। चैप्टर्स, चैप्टर, ठीक है। तो हमारा नैबार अब बदल चुका है अपना, ये अपना लैंडिंग पेज। और ये देखो सबका फुटर भी बन के तैयार हो गया है ना। तो इस तरह से हम अपना खुद का कस्टम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके टैगलाइन मेरी लिखी हुआ है तो अपने को वापस वहीं जाने का है। यहाँ से हम लोग जाके क्या चूज़ करेंगे, कहाँ गए तुम लोग, DB थीम बिल्डर, वापस यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे मॉड्यूल।
चूज़ करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर चूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर डायनामिक टैग्स के अंदर साइट टैगलाइन। तो देखिए आपकी साइट की टैगलाइन आ गई है। इसके बाद इसका टेक्स्ट क्या रहेगा, पॉपिंस, ये हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। और इन दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर दीजिए। दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये हमने चेंजेस किया अपना। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा जो नेबर है वो टॉप में लॉक रहे। डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेआउट, इनर शेडो वगैरह डालनी है अपने ऊपर तो आप डाल सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा। साइजिंग डिवाइडर, कोई आपको डिवाइडर बनाना है इस तरह से तो चाहो तो अपना नैप बार में डिवाइडर वगैरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल मिल जाते हैं, वो अपना बना सकते हो ऐसा कुछ। तो बड़े अच्छे अच्छे इसमें नैप बार के स्टाइल रहते हैं बने हुए। और डिवाइडर की हाइट वगैरह आप यहाँ से सब कंट्रोल कर लेते हैं। स्पेसिंग हो गया। यहाँ पर आएगा आपका पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव है, हम चाहते हैं फिक्स हो जाए। स्क्रॉल इफेक्ट, तो कहाँ गया, पोजीशन फिक्स मत हटाओ, डिफ़ॉल्ट रहने दो। स्क्रॉल इफेक्ट डू नॉट स्टिक कर दो, स्टिक टू टॉप। और ये एलिमेंट आप चाहें तो वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं ताकि अच्छे से बीच में आए, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कहीं पर। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में है इस तरह से, ऊपर नीचे। तो इसका भी सिस्टम दिया होता है। आप रो सेटिंग में जाएंगे, इक्वलाइज कॉलम हाइट, साइज, रो अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, हाइट ऑटो, मैक्स हाइट ऑटो, स्पेसिंग, बॉक्स शैडो, एडवांस, कंटेंट, ये अपना ओके है। रो सेटिंग, चलो पहले इसको चलाओ फिर देखते हैं। इसको ज़रा सेव करिए यहाँ से, क्लोज, सेव एंड एग्जिट। ओके, तो यहाँ से ऑल चेंजेस डन। और यहाँ पर अब हम लोग रिलोड करेंगे तो ये देखो इस तरह से आपका ऐड हो गया इसके अंदर पूरा। और सभी पेज के अंदर देखो ग्लोबल हमने चेंज किया, सभी जगह पर अपना ऐड हो चुकी हैं चीज़ें आपकी। तो समझ में आया आपको किस तरह से करना है? यस। तो ये पार्ट हमारा रह गया था, तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपना ये चीज़ें फिक्स करोगे। अभी ज़रा मोबाइल मोड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का रहा था, हमें यहाँ पर टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये अपना नेविगेशन कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ वाले एग्जांपल देखते हैं हमारा नेविगेशन किस तरह से ओपन हो रहा है। क्लिक हियर, तो ये नीचे इस तरह से ओपन हो रहा है हमारा पूरा। सो हमें इस पार्ट को भी हैंडल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वापस से जाएंगे एडिट करने,
टैबलेट मोड, ये उसकी वजह से हो रहा है, फ्लैक्स रैप की वजह से ना, इस तरह से 50-50 में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी सेटिंग हमें और देखनी पड़ेगी। और ये सारे फ़ोनों पे किस तरह से आएगा, जैसे आईफोन, गैलेक्सी एस, आईफोन 11 प्रो। डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन, 400। ओके 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 ओके। तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढ के निकालना होगा कि भाई ये सिंगल कॉलम में ही आ जाए। तो 2 मिनट के लिए आप एक काम करो, हमें छोटा सा चेंज करना है। यहाँ से हम लोग इसको सिंगल विड्थ कर लेते हैं, और मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिसेबल कर देता हूँ तीनों के ऊपर। सेव करिए, और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको रीलोड। तो ये हमारा नेबर आ रहा है, और ये जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें कहाँ पर खुल रहा है ये? नेबर के नीचे। तो पहले तो मेन्यू को कस्टमाइज़ करो कि भाई मोबाइल मोड में डिज़ाइन, मोबाइल या टैबलेट मोड में इसकी पोजीशन अलग हो। तो आइकन बर्गर का कलर हम लोग यहाँ, इसका कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का कलर, लाइन कलर, मेन्यू का टेक्स्ट कलर, मोबाइल मेन्यू बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो ये बाहर खुले इसका कंट्रोल कहाँ दिया हुआ है? लोगो, बॉर्डर स्टाइल, साइजिंग, लोगो विड्थ, लोगो मैक्स, लोगो हाइट, विड्थ, मॉड्यूल का अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइन, सेंटर, इन लाइन सेंटर लोगो। आई गेस हमें यहीं पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
अगर आप ऐसा चाहते हो जैसे ये आ रहा है तो ये तो देखो इमेज के साथ ही पॉसिबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें आपका ये इस तरह से खुल जाता है नीचे। टेक्स्ट वाले के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। इनलाइन, सेंटर, लेफ्ट, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे मेन्यू ऊपर की तरफ खुलेंगे। जो ये खुल रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू का बैकग्राउंड, लाइन कलर, लिंक, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, लोगो साइजिंग, लोगो विड्थ, मैक्स विड्थ, मॉड्यूल अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिनिमम हाइट, हाइट, मैक्सिमम हाइट, स्पेसिंग। चलो ज़रा सेव करो और इसको ज़रा देखते हैं, समझते हैं। मेरे ख्याल से फिर ये पोजीशन से हैंडल होना चाहिए। चलिए इसको सेव करिए ज़रा, और सेव करने के बाद आपने उसको क्लोज़ कर लेना है। यहाँ से सेव चेंजेस अप्लाई करने हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेना है फिर से। तो हमारा अरीना एनिमेशन ये पार्ट अपना ओपन हो रहा है। डेस्कटॉप के बाद में टैबलेट मोड, ये अपना यहाँ ओपन हो गया, वेरी गुड। और उसके बाद में डेस्कटॉप मोड। तो ये पार्ट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका हमारा वो कहाँ चला गया हमने जो डाला था? अच्छा ये डिसेबल है गया, ओहो। सेव चेंजेस, ये पार्ट आ गया अपना। और इसमें गैपिंग वगैरह है कहीं पर? डेस्कटॉप पर तो पहले एक साथ ही आ रहे थे, इसमें क्या हुआ चेंज? अब ठीक है। सेव करिए, फिर से टेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर से मोड चेंज करिए। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ये 100% होनी चाहिए,
और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर फ्लैक्स वगैरह की प्रॉपर्टी लगाई हुई है। तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ये एक लाइन में ही आ जाए। एक बार ज़रा इसको चेक करिए, बैक क्लोज करेंगे और इसको हम लोग ये चेक करते हैं क्या हेडर के 2 पार्ट हैं कि एक पार्ट है। तो हेडर में यहाँ पर 2 डिव अवेलेबल हैं। इसके अंदर फिर हमारा नेविगेशन, ओके। तो डिव तो है यहाँ पर टाइटल कंटेनर के नाम से, और हमारे में क्या आ रहा है, हम भी अपने वाले को ज़रा चेक करेंगे। हाँ, तो ये 2 कॉलम का जो चक्कर है हमें एक करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है इसके अंदर। तो एक और टेक्निक लगाते हैं अगर काम बनता है तो। यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है ब्लव के नाम से, हम फिर से अपना स्टाइल जो है वो सिंगल ही करेंगे और इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पर हम जाके एक नया मॉड्यूल ऐड करेंगे। ब्लव के नाम से। ब्लव के अंदर आपको मिलेगा टाइटल, टाइटल को आप जाके यहाँ से बोलेंगे साइट टाइटल, और यहाँ मिलेगा आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जाके आप यहाँ से बोलेंगे साइट टैगलाइन। दोनों चीज़ आ गई। इमेज की हमें नीड नहीं है तो इमेज को भूल जाओ। डिज़ाइन में जाएंगे, इमेज एंड आइकन, हमें कुछ नहीं करना। टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, पॉपिंस फॉन्ट रहेगा अपना, और H1 टैग में डालेंगे इसको। टाइटल फॉन्ट वेट रेगुलर रहेगा, अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, बॉडी टेक्स्ट, पॉपिंस रेगुलर 14, ये भी अपना सेट हो गया। तो ये भी फुल विड्थ में। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों इस रो के अंदर एक ही में आ जाए। तो कॉलम एडवांस, और यहाँ पर जाके आप इसको बोलेंगे कस्टम CSS, मॉड्यूल एलिमेंट, मेन एलिमेंट, डिस्प्ले फ्लैग्स। यस, ये अपना हो गया इस तरह से। और डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद आप इसको करेंगे ओके। हम चाहते हैं ये पार्ट इधर हो और ये पार्ट इधर हो, ये भी हो गया। अब एक ही में हमारा काम हो गया इस तरह से। इमेज का देखो, इमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, इमेज, को हमने रिप्लेस करा विद यूज आइकन, और लिंक हम इस पे चाहते हैं कि यूज़र जब क्लिक करे तो हमारे मेन पेज पे चला जाए। तो टाइटल लिंक URL में आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से होम पेज का लिंक देंगे इसको।
ये भी अपना सेट हो गया। और टाइटल टेक्स्ट अपना डन, बढ़िया। नीचे वाली स्पेस को घटाइए और थोड़ा और रखना चाहे तो रख लीजिए यहाँ से। ऊपर कितना है? और इसको भी वर्टिकल करने का सिस्टम होता है। चलो फिलहाल ज़रा इसको चेक करते हैं। ये टैबलेट पर यहाँ है, मोबाइल पर यहाँ आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो फ्लैक्स टाइप की प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ नहीं पहुँची, यहाँ भी पहुँचाइए। डिज़ाइन, यहाँ पर भी आपने सिंगल ही कर लेना है इसको। सिंगल कॉलम, एडवांस कस्टम CSS मॉड्यूल एलिमेंट, मेन एलिमेंट, करिए यहाँ पर ज़रा रीलोड इसको एक बार। तो अब आई गेस हम लोगों ने भी कॉलम वाली प्रॉब्लम को डिव क्लास हेडर, ये मेन आ गया अपना, कॉलम 1, कॉलम 0, ये 2 कॉलम क्यों हो गए इसके अंदर? सिंगल कॉलम, डिस्प्ले, एडवांस, कस्टम CSS मॉड्यूल, डिस्प्ले, फ्लैग्स। तीनों पर हमें एक ही लाइन में चाहिए। इसके अलावा डिज़ाइन, साइजिंग, रो अलाइनमेंट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, और एडवांस में जाके आप यहाँ पर कोड करके आएंगे कस्टम CSS के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन।
इस तरह से डिस्प्ले फ्लैग्स। और एक और प्रॉपर्टी लिखिए अलाइन आइटम्स सेंटर। तो देखिए वर्टिकली सेंटर भी आ गया अपना इस तरह से। अब सही है। रिलोड करिए अपने डिज़ाइन को। बढ़िया। होम लैंडिंग। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर इसको चेक करें तो हमें एक कॉलम आना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ये देखिए अब ये पूरा एक बन गया इस तरह से। और यही सेम काम ना यहाँ हो रहा है। ये पूरा एक है और ऐसे हमारा भी पूरा एक बन चुका है। चलिए, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप इसको सही से हैंडल कर लोगे तो सेम हम लोगों ने यही चीज़ को अचीव किया है अपना यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा भी है सेम होके रेडियस के अंदर। तो इतना काम आपने इसमें कर लेना है और आपका ये पार्ट हो जाएगा। और देखो हमने स्टिकी टॉप किया हुआ है तो हमारा देखो टॉप में लॉक भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि वेबसाइट की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है। तो यूएक्स डिज़ाइन कोर्स और हमारे में यूएक्स, तो हमारा देखो मैटर भी इसके नीचे हाइड नहीं हो रहा है। इनका क्या हो रहा है देखो, इसका इनका मैटर यूएक्स डिज़ाइन कोर्स के ऊपर का जो इसके नीचे यहाँ हाइड हो रहा है, अपना वो प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉपर हमारे स्टार स्टार सब क्लियरली में डिस्प्ले हो रहे हैं इसमें। तो ये पार्ट आपने कर लेना है इस तरह से। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्लास पर अपन एसईओ के टूल्स वगैरह ट्राई करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को लाइव लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या और चेंजेस करने हैं वो देखेंगे इसके अंदर। सेव, ओके सर। यहाँ से करेंगे क्लोज, यहाँ से करेंगे चेंजेस अलाउड एंड यहाँ पर रिफ्रेश। दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। चलिए, थैंक यू।